राजेंद्र साइकिल भाई साहब, प्रजय जी और राजेंद्र पुत्र की ही है। वो तीनों जब तक यहां नहीं आते, मैं यहां का सारा कामकाज उनका प्रतिनिधि बनकर संभालूंगा, मालिक बनकर नहीं। और राजेंद्र साइकिल के मालिक भाई साहब ही हैं, सिर्फ मेरे भाई साहब और कोई भी नहीं। तुम लोगों ने सुना, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। माँ, अब क्या होगा? जो किया है, जैसा किया है, अंजाम वैसा ही होगा। अब अपने अपने कर्मों का फल भुगतने की तैयारी शुरू कर दो। क्या नाप शनाप बक रहे हो? सब ठीक ही ठीक होगा। हाँ। क्या हुआ? निर्मला, बेटी, देखो तो। बेटी क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? भाई साहब, प्रजय जी, राजेंद्र। अरे क्या हुआ निर्मला को? हुआ नहीं, होने वाला है। निर्मला माँ बनने वाली है। बधाई हो। मुबारक हो मेरी बच्ची। दामाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ? बच्चे के आने के समाचार से आपको खुशी नहीं हुई? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई निर्मला, लेकिन क्या? दामाद जी, कल तक इस कुर्सी में रामलाल जी बैठा करते थे। अब ये कुर्सी आपकी है, बैठिए। बैठी ना इस कुर्सी पर। आज से राजेंद्र साइकिल्स की आप अकेले मालिक हैं। अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? इस कुर्सी की पूजा कर रहा हूं। भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत। उन्होंने और प्रजय जी ने मुझे कितना प्यार दिया, और मैंने उन्हें नफरत दी, धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। इस कुर्सी पर बैठ के मैं अपने पाप को बढ़ाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता मैं अपने पाप को। इस पर भाई साहब ही बैठेंगे। भाई साहब मेरे राम है और मैं उनका भरत। राम है वो मेरे। आज के स्वार्थी लोगों के लिए भरत निस्वार्थ उदाहरण है।
अपने बड़े भाई को प्यार, आदर, सम्मान कैसे दिया जाता है, उसकी मिसाल भरत है। महाभारत में भाई ने भाई का राजपाट छीन लिया महालसापति, और रामायण में भाई का राजपाट मिलने के बाद भी छोटे भाई ने उसे स्वीकार नहीं किया। भाई की पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की। अयोध्या लौट आने तक श्री राम का प्रतिनिधि बनकर राज को संभाला। पता है आपको, जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भावुक हो गए थे, प्रभु कर कृपा पाउरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राजेंद्र साइकिल, भाई साहब, परजाई जी और राजेंद्र पुत्र की ही है। वो तीनों जब तक यहां नहीं आते, मैं यहां का सारा कामकाज उनका प्रतिनिधि बनकर संभालूंगा, मालिक बनकर नहीं। और राजेंद्र साइकिल के मालिक भाई साहब ही हैं, सिर्फ मेरे भाई साहब और कोई भी नहीं। तुम लोगों ने सुना, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। साईनाथ, ऐसा क्या देखा आपने जिससे इतने व्याकुल हो गए? साईनाथ, क्या हुआ? इस कलयुग में मैंने राम भक्त भरत को देखा है। भरत आज भी जिंदा है महालसापति, और भरत जिंदा है इसलिए आज भी बड़े भाई का आदर सम्मान जिंदा है। इसीलिए आज भी घर घर में रामायण का पाठ होता है।
श्यामा, महालसापति, धन्य है कलयुग के भरत, जो अपने बड़े भाई के आदर, सम्मान, अधिकार के लिए सत्ता, संपत्ति, राज सिंहासन को ठोकर मार देते हैं। सबका मालिक एक। भैया टांगा रोकना, रोकना तो टांगा। दामाद जी, टांगा क्यों रुकवाया? यहाँ पर साइकिलों की मरम्मत की जाती है। यहाँ भाई साहब हो सकते हैं, मैं देखता हूं। भाई साहब, चलो। कोई है? कोई है? भाई साहब, प्रजय जी। देखो तो सही दामाद जी, घर को ताला लगा हुआ है, देखो। किसे ढूंढ रहे हो श्याम सुंदर? रामलाल को ढूंढ रहे हो? आप जानते हैं भाई साहब कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे दिल में है वो। श्याम सुंदर, जब रामलाल तुम्हारे पास था तो तुमने उस पर शक किया। सोने की चेन याद है ना? बाबा, आपको कैसे मालूम बाबा? मुझे सब मालूम है। मैं लोगों के दिल पढ़ लेता हूं। जब वो पास था तो उसकी कोई महत्वता नहीं थी, और जब वो नहीं है तो उसे ढूंढने निकले हो श्याम सुंदर। बाबा, क्या भाई साहब मुझे मिलेंगे? ढूंढने से तो ईश्वर भी मिलता है, बस मन सच्चा चाहिए। सबका मालिक एक। तुम्हारी ये दिन रात की सोच तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे पर बुरा असर डालेगी। लो, दूध पी लो। जब से रामलाल जी और मनीषा भाभी यहाँ से गए हैं, तुमने गुमसुम रहकर जीना सीख लिया है। अगर इतनी ही चिंता है उनकी तो ठीक है, जो कुछ भी लिया है उनसे वापस कर दो। हाँ, कम से कम तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तो वापस आ जाएगी, जिसे एकदम से भुला बैठी हो। अरे पगली, जिंदगी सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जीना होता है। और पैसे बगैर जीना कोई जीना नहीं होता। समझाओ अपने पति को कि उसे राम का भरत बनने की जरूरत नहीं है। वो नहीं मानेंगे माँ। क्यों नहीं मानेंगे? वो इंसान है, कोई पत्थर नहीं। उनका दिल तो मोम से भी ज्यादा नर्म है।
इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक बार प्यार से उनकी तरफ देखकर जो कुछ भी मांगोगी वो मान जाएंगे। उनके कंधे पर सर रखकर जो कुछ भी मांगोगी वो मोम की तरह पिघल जाएंगे। जिस तरफ भी बहने को कहोगी वो बह जाएंगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, नहीं है भिक्षा, जाओ। भिक्षाम देहि। अरे कहा ना नहीं है, जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं है। माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है। थोड़ा सा इस फकीर को दे दीजिए, दुआएं मिलेंगी। नहीं चाहिए हमें दुआएं, जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। दुआ से बड़ी दवा इस दुनिया में कहीं नहीं है। दुआ जो कर दिखाती है, दुनिया की कोई दवा वो नहीं कर सकती। दुआ को कभी ठुकराओ मत, दुआएं लो। रोज ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। जो इंसान अपने पास होते हुए भी झूठ बोलता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो ये भूल जाता है कि कभी कभी जुबान पर सरस्वती आ बैठती हैं। और इंसान जो बोलता है वो सच हो जाता है। मैं जब भिक्षा मांगता हूं तो भिक्षा के साथ मेरी झोली में लोगों के दुख, दर्द, उनकी बदनसीबी भी आ गिरती है। वो लोग सच में बदनसीब होते हैं जो भिक्षा देने से इनकार करते हैं। मालिक उनका भी कल्याण करे। जब तक श्याम सुंदर ये हलवा नहीं खाता, मैं भी नहीं खाऊंगी। भिक्षाम देहि। बाबा, बंबई से आते वक्त एक ऐसे ही बाबा हमें मिले थे, लेकिन ये वो नहीं है। मुझे भी ऐसे ही बाबा मिले थे माँ, लेकिन ये वो नहीं है। भिक्षाम देहि। ठहरो बाबा, मैं आपके लिए भी गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। बाबा, आज हमारे बेटे जैसे मित्र का जन्मदिन है। उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसकी उम्र लंबी हो और भगवान से उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मनीषा बेटी, आज तूने मां की ममता का परिचय करवा दिया। चाय लीजिए। क्या हुआ? श्याम सुंदर के बारे में सोच रहा हूं। पता नहीं कैसा होगा वो। कैसा क्या होगा? राजेंद्र साइकिल्स का मालिक है वो। मजे कर रहा होगा। उसे तो ये भी सोचने का वक्त नहीं मिला होगा कि हम कहां हैं और कैसे हैं, बल्कि हैं भी या नहीं हैं। कैसी बात कर रही हो मनीषा? मेरा श्याम सुंदर ऐसा नहीं है। अब भी इतना भरोसा है आपको उस पर, तो बुला लो उसे और ये टूटा फूटा धंधा भी उसके नाम कर दो। हम यहां से कहीं और चले जाएंगे। मैं अपने बच्चे को 2 वक्त का भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती, स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती, जिसकी वजह से वो दिन भर इधर उधर भटक कर अपने दिन काटता है।
आपको श्याम सुंदर की याद आ रही है? बाबा, आप? तुमने मुझे पहचाना राजेंद्र बेटे? हाँ, माँ कहती है जो दुख में हमारे साथ होता है वो भगवान का रूप होता है। आप हमारे भगवान हैं। तुम एक अच्छे बेटे हो। लेकिन अकेला हूँ बाबा, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। आप खेलेंगे मेरे साथ? बेटे, खेलना चाहोगे या अपने पिताजी की मदद करना चाहोगे? लेकिन बाबा, मैं पिताजी की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे साइकिल ठीक करना आता ही नहीं। बिगड़ी हुई साइकिलें तो पिताजी के पास ले जा सकते हो ठीक करने के लिए। लेकिन बिगड़ी हुई साइकिलें कहाँ हैं? वो देखो, हो सकता है इनमें से किसी एक की साइकिल बिगड़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बाबा, बाबा, बाबा। अरे, इसकी तो चेन टूट गई। अब यहाँ पर इसकी मरम्मत कैसे होगी? देखिए, नजदीक ही मेरे पिताजी की दुकान है, वो आपकी साइकिलें ठीक कर देंगे। चलिए। हाँ। जो भक्त मेरा स्मरण करते रहते हैं, मुझे भी उनका स्मरण रहता है। जो मेरा हो गया है, मैं भी उसका हो जाता हूं। मैं अपने भक्तों की चिंताओं का बोझ खुद उठा लेता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और हमेशा मेरा ही ध्यान करता है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। बहुत मजा आया ना? मुझे तो रामलीला बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, श्याम सुंदर साथ होता तो और भी मजा आता। मनीषा, पहले जब श्याम सुंदर भी हमारे साथ रामलीला देखने चलता था तो दिल खुश हो जाता था। हमारा श्याम सुंदर बुरा नहीं है, हमारा वक्त ही बुरा है। श्याम सुंदर आज भी हमारा है, लेकिन हम उसके लिए पराये हो गए हैं। अब भूल जाइए श्याम सुंदर को। कैसे भूल जाऊं? श्याम सुंदर आपका बीता हुआ कल है और राजेंद्र आपका आने वाला कल। इसलिए श्याम सुंदर के बारे में नहीं, राजेंद्र के बारे में सोचिए। मनीष, प्यारे, श्याम सुंदर आज रहा नहीं गया, इसीलिए खत लिख रहा हूं। कैसे हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है दोस्त। बाबा,
बाबा, श्याम सुंदर ने ऐसा क्यों किया बाबा? बाबा, वो मेरा दोस्त है। उसने दोस्ती से ज्यादा रुपए, पैसे, जमीन जायदाद को अहमियत दी। क्या मेरी दोस्ती में कोई कमी थी या मुझसे कोई भूल हो गई थी बाबा? रामलाल, इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है और जो उसे नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। कभी कभी परिवार के सामने उसे झुकना पड़ता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो माया, मोह, लोभ के अधीन हो जाता है वो अक्सर ऐसी गलती करता ही करता है, क्योंकि उस समय वो बाकी सबको भूल जाता है। श्याम सुंदर को कभी नहीं भूल सकता बाबा। ये बाबा, मेरी किससे बात कर रहे हैं आप? बाबा से। बाबा से? हाँ। कहाँ है बाबा? और ये चिट्ठी किसे लिख रहे हैं आप? प्यारे श्याम सुंदर, मनीषा, ये क्या किया मनीषा तुमने? क्या? जो रिश्ता टूट गया हो उसे ये कागज का टुकड़ा नहीं जोड़ सकता। मनीषा, मनीषा, ये कागज के टुकड़े नहीं है, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं मनीषा। ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। क्या हुआ? आपको सूजी का शीरा बहुत पसंद है ना? फिर सूजी का शीरा तो भाई साहब को भी बेहद पसंद है निर्मला। ये शीरा मुझे याद दिलाता है कि कैसे भाई साहब जैसे सज्जन पुरुष पर, अपने बड़े भाई पर, अपने भगवान पर मैंने इतना बड़ा अन्याय किया, उन्हें धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। सूजी का यह शीरा देखकर मेरे पापों का ढेर मेरे सामने आ जाता है। जिन भाई साहब ने मेरा घर बसाया, मैंने उन्हीं का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। जिन परजाई जी ने मुझे मां की ममता दी, मैंने उन्हीं की ममता का बड़ी निर्दयता से गला घोट दिया। मेरे ही कारण राम और सीता के समान भाई साहब और परजाई जी वनवासी हो गए। अरे वाह, गाजर का हलवा। आज गाजर का हलवा? ये तो तुम, अरे आज तो हमारे श्याम सुंदर का जन्मदिन है ना, और उसके जन्मदिन पे तुम हमेशा गाजर का हलवा बनाती हो। उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, वो भी बहुत प्यार से खाता है।
कहता है भाभी और मिलेगा, लेकिन आज वो अपना जन्मदिन मनाने हमारे पास नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। तुम श्याम सुंदर का इंतजार कर रही हो, भाभी माँ हूं उसकी। लेकिन तुम तो उससे नफरत। मैं उससे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये दिल, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मनीषा, जब तक श्याम सुंदर ये हलवा नहीं खाता, मैं भी नहीं खाऊंगी। भिक्षाम देहि। बाबा, बंबई से आते वक्त एक ऐसे ही बाबा हमें मिले थे, लेकिन ये वो नहीं है। मुझे भी ऐसे ही बाबा मिले थे माँ, लेकिन ये वो नहीं है। भिक्षाम देहि। ठहरो बाबा, मैं आपके लिए भी गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। बाबा, आज हमारे बेटे जैसे मित्र का जन्मदिन है। उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसकी उम्र लंबी हो और भगवान से उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मनीषा बेटी, आज तूने मां की ममता का परिचय करवा दिया। श्याम सुंदर ने तुझे दुख दिया, कष्ट दिए, और तुम उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रही हो। सच में माता महान होती है, क्योंकि वो अपनी संतान के सारे अपराध क्षमा कर देती है। इसलिए क्षमा में मां है और माफी में भी मां, और उस मालिक में भी मां है। मां, सबका मालिक एक। जन्मदिन मनाने का ये कौन सा तरीका है कि दुनिया भर को खैरात बांटो? सच पूछो तो दामाद जी का ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लीजिए, और चाहिए तो मांग लीजिएगा। भगवान आपका भला करे। मेरा भगवान तो मुझसे रूठ कर चला गया है। बाबा, आप यहां क्यों बैठे हैं बाबा? आप भी खाना खाइए ना। मैं खाना खाने नहीं, तुम्हें खाना खिलाने आया हूं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। गाजर का हलवा? जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। वही स्वाद, ऐसा लगता है परजाई जी ने यह हलवा मेरे जन्मदिन के लिए बनाकर भेजा है ना बाबा? बाबा, 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 क्या हुआ दामाद जी? मेरा जन्मदिन मनाया गया। परजाई जी ने मेरे पसंद का हलवा मुझे भेज दिया, और मैंने इतना बड़ा अन्याय किया कि उन्हें अपनी जन्मदिन की खुशी में शामिल ना कर सका। मैं बहुत बुरा इंसान हूं, बहुत ही खुदगर्ज। मेरे जैसा दोस्त किसी का ना हो, मेरे जैसा बेटा भगवान किसी मां को ना दे, मेरे जैसा
है